ऑल ऑफ यू। मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज जो ट्रेंड है वो मिक्स है। और मिक्स ट्रेंड की वजह भी है कि क्योंकि टैरिफ पे काफी ज्यादा चर्चा हुई है। इक्विटी भी यहाँ पे मिक्स है, लेकिन कमोडिटी में क्या। कमोडिटी में अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो ट्रेंड्स में क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे एक मिक्स ट्रिगर होने की वजह से एक अपसाइड ले रहा है। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल के लिए जो मेन ट्रिगर है वो क्या है। अपार्ट फ्रॉम टेरिफ टॉक, आपको 5 मई को होने वाला है ओपेक की मीट। ओपेक की मीट में अगर ये इन प्रोडक्शन जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो बढ़ाने पे अड़ते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस में थोड़ा फॉल आएगा, लेकिन उससे पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। करेंसी की बात रही तो करेंसी में काफी इंपॉर्टेंट है। अपना रुपया 85.17 के करीब है, वो एप्रिसिएशन मोड में ही यहाँ पे है। तो गोल्ड सिल्वर का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे लॉक रहेगी। अब बात करते हैं, जब करेंसी की बात हुई है तो डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स ने 98.5 98 के करीब एक सपोर्ट लिया। वहां से एक अपसाइड देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूअसली हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड आता हुआ देखा है। ये भी एक रीजन है कि गोल्ड में हम लोग एक पॉज आता हुआ देख रहे हैं। हालांकि गोल्ड ने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करा है डॉलर इंडेक्स को। जब बढ़ना था तो उसने डॉलर इंडेक्स को फॉलो नहीं करा, लेकिन अब लग रहा है कि 100 के करीब आके यहाँ पे एक पॉज देखने को मिलेगा। और विक्स में एक डाउनसाइड आया है, तो जब विक्स में डाउनसाइड आया तो एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो कम होती हुई दिख रही है। साथ में अगर ट्रेजरी की बात करें तो ट्रेजरी में भी सेफ हेवन बाइंग जो है वो कम होती हुई दिख रही है। तो पैसा कहाँ आ रहा है। पैसा आ रहा है बिटकॉइन में और पैसा आ रहा है इक्विटी में। क्योंकि अगर एसएनपी को भी देखेंगे तो अब लग रहा है कि 5650 की तरफ जाने की तैयारी यहाँ पे कर रहा है। अगर टेक्निकल्स आप फॉलो कर रहे हैं तो एक डेथ क्रॉस इसमें बना है और यहाँ से लग रहा है कि एक लोअर साइड इसने बना लिया है और अपसाइड जाने की तैयारी में है। तो नेक्स्ट मुझे 5650 तक का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे फिलहाल फिलहाल में लग रहा है एसएनपी में। डाउजोन्स की बात की जाए तो डाउजोन्स भी यहाँ से एक बढ़ने की स्थिति में है और 41,500 के करीब लग रहा है कि एक अपसाइड जो है वो ले सकता है। तो मैं इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डाउजोन्स जो है ये इंडस्ट्रियल कमोडिटीज का एक एवरेज है। और जब ये बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो यूएस में जो इंडस्ट्रियल डिमांड्स हैं वो यहाँ पे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे निफ्टी में भी आप बढ़त आता हुआ देख रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे सोना जो है वो अपनी चमक को थोड़ा खो सकता है और ये यहाँ पे विजिबल है। अब आप बोलेंगे विजिबल कैसे है। जो स्पॉट मार्केट है यूएस का, उसका सोना आपको आ रहा है $32.93। और ये कितना गिरा हुआ है, $27 से ये डाउन साइड है। अगर आप फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है $3300 पे, 3301 पे। तो दोनों का गैप है। फ्यूचर्स मार्केट पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, स्पॉट मार्केट डिस्काउंट पे है, तो दोनों का गैप यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जो अपनी मार्केट है वो यहाँ पे ट्रेड हो रही है 94,740। तो मैंने आपको एक लेवल बोला था, मैंने बोला था कि अगर नीचे की तरफ डाउन साइड आता है तो हम यहाँ पे 93,700 750 ये एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं और ये लेवल्स जो है वो आएगा। और दूसरा लेवल मैंने 92,500 का बोला था। तो हमें सपोर्ट को ही यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। पहला 93,750 और दूसरा उससे नीचे आता है तो 92,450। अगर ये एक दिन में अगर थोड़ा आज फॉल फॉल दिखा दे तो मुझे लग जाए अक्षय तृतीया जो है वो काफी बढ़िया रहेगा और वहां पे आपको फिजिकल में रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कि अपना प्राइस नीचे की तरफ 93,400 500 से लेके 92,500 तक आ सकता है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने यहाँ पे पहले तो थोड़ा दमखम दिखाया लेकिन अब यहाँ पे वापसी आ रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में मुझे $32.1 के करीब दिख रहा है। इसका जो अपसाइड रहेगा केप्ट ये $33.65 तक ही रहेगा। तो ये एक रेंज है। और आज के दिन में आप बोलेंगे सिल्वर क्या लग रहा है, अभी भी ये 1:1 का जो रेशियो था उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है या नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि सिल्वर थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ था रिसेंटली। लेकिन आज के दिन में अगर फॉल आता है तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आज इस हफ्ते में मान लीजिए 1 से 2 दिन में आपको 94,300 तक एक बार नीचे की तरफ करेक्ट होके आ सकता है। अपना अपसाइड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो ये इंट्रा डे या 1 से 2 दिन के हिसाब से मुझे लग रहा है 96,500 होना चाहिए। और अल्टीमेटली 98,000 का एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही कमोडिटी में बायस जो है वो थोड़ा डाउनसाइड का है। रही बात क्रूड की, तो क्रूड अपसाइड में जाके बिल्कुल एक पॉज के साथ ट्रेड हो रहा है और ये वेट कर रहा है 5 मई का। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम अपसाइड फिलहाल फिलहाल में
$64.7 का है। अपना बाजार थोड़ा सा तेज ट्रेड हो रहा था, लेकिन एक पॉज के साथ है। अगर करेक्ट होता भी है तो 5330 तक नीचे की तरफ आएगा, और अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे केप्ट रहेगी 5500 पे। तो जो क्लैरिटी मुझे गोल्ड सिल्वर में लग रही थी, वो क्लैरिटी मुझे यहाँ पे फिलहाल क्रूड ऑयल में नहीं लग रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे एनजी की। एनजी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और अपने बाजार में 268.5 के करीब है। कॉन्ट्रैक्ट चेंज का भी यहाँ पे हो जाता है मामला। तो मेरे ख्याल से अपसाइड अगर आता भी है तो 275 से 278 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं, और डाउनसाइड लेवल आपको 265 का हो सकता है। बहुत ज्यादा रिएक्शन अगर किसी में नहीं आया है तो वो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स का काउंटर। वहां पे हम लोगों ने फ्राइडे एक डाउनसाइड मूव आता हुआ देखा था। मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउनसाइड मूव कंटिन्यू रह सकता है। तो जिंक जिंक के लिए 248.5 है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम में नीचे की तरफ मार्केट करेक्ट होता है, तो जो अगला सपोर्ट बनेगा 232.2 का है, डाउनसाइड बायस ही मुझे लग रहा है। कॉपर की बात करें, जो उस काउंटर को लीड करता है, वो बिल्कुल पॉज है। थोड़ा सा अगर अपसाइड लेता भी है तो बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं होके ये 860 तक रुक सकता है, और नीचे की तरफ ये 848 तक के जो लेवल्स है उसको ये दिखा सकता है। लेड एक रेंज में ही रहती है कमोडिटी, इसमें बहुत ज्यादा लेवल्स देने का गुंजाइश नहीं रहता है। तो ये 177 का सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए 178.5 के करीब का है। अब बात करेंगे यहाँ पे एग्री काउंटर्स में। एग्री काउंटर्स में काफी अच्छी मूव देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक जो आपको नीचे से बाउंस आया है ना, ये काफी बढ़िया स्ट्रांग है। 14,000 700 800 तक हम टर्मरिक को आता हुआ देख सकते हैं। आप कहेंगे रीजन क्या? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड तो नहीं था, एक्सपोर्ट्स का डिमांड अच्छा था। रिसेंटली फार्मर्स ने यहाँ पे निकाला है फसल को। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लेने के लिए मिलर्स भी तैयार है, और ये लेवल बढ़िया है एक्सपोर्टर्स के लिए भी। मेरे ख्याल से 14,700 800 को पहला रेजिस्टेंस मानना चाहिए। 15,000 दूसरा होगा टर्मरी के लिए, और एक अच्छी बाइंग यहाँ पे फिर से उभर के सामने सामने आ सकती है। यही बात जीरा के लिए है, लेकिन जीरा कंफर्मेशन कब देगा कि आगे एक अपसाइड मूव है, जबकि ये प्रीवियस कैंडल का हाई को ऊपर क्लोजिंग देता है। और ये हाई आपको मैं बता दे रही हूँ, इसको बहुत फॉलो करिएगा। ये है आपको 22,725। 22,725 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो इस कमोडिटी में, तो फिर से एक अपसाइड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। और ये जा कहाँ तक सकता है? 24,000 तक। 24,000 आपका पहला मतलब कि एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और धीरे धीरे ये कमोडिटी वहां की तरफ जा सकती है। अगर आप बोलेंगे कि लेवल्स तोड़ा, तो फिर हमें कहाँ सतर्क हो जाना चाहिए? ये लेवल है 12,000 एक, सॉरी 22,200 का। 22,200 क्या मतलब, इनफैक्ट आप इसे 22,000 वाला लेवल मान के चलिए। 22,000 से नीचे आती है तब यहाँ पे एक पैनिक आ सकता है फिर से। धनिया एक ऐसी कमोडिटी है जिसने फ्राइडे को भी एक अपसाइड लिया, अभी भी लिया, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे 7600 की तरफ की कमोडिटी बढ़ सकती है। और आज के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छी कमोडिटी कैस्टर भी है। एक स्पाइक दिया है इसने, मैं स्पाइक बताना चाहूंगी कि इसने आज हाई कितना टच करा, 6346 के करीब का, और वहां पे जाके ये क्लोजिंग देता है तो मेरे ख्याल से ट्रेंड और अप का हो सकता है। तो 6350 हायर साइड हम मानेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे 6300 का एक सपोर्ट है। वॉर काउंटर काफी ज्यादा परेशान है, और ये परेशान है इंडिया पाक का जो टेंशन है, इसकी वजह से भी एक डाउनसाइड से बाउंस आता है और फिर डाउनसाइड आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये काउंटर अभी थोड़ा और परेशान रह सकता है। और लेकिन फिर भी आज के दिन में डाउनसाइड आ गया हुआ है। मैक्सिमम यहाँ पे 5100 लग रहा है मुझे, हाँ लोअर साइड में। अपसाइड में ये एक बार 5210 तक जा सकता है। ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम भी काफी बड़ी मूव आज आती हुई दिखी है। अपसाइड तो गया 10,000 से ऊपर, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया और वहां से एक बार नीचे आ गया। तो मेरे ख्याल से 10,000 को ही टारगेट लेके चलें ग्वारगम में। और क्वार्टर ऑयल सीड केक मुझे लग रहा है कि एक फॉल दिखा सकता है, फॉल आएगा तो 2940 के करीब ये आ सकता है। तो ये आज का यहाँ पे एक ट्रिगर था। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, कल डेटा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, तो ये अब शेयर करेंगे कल के दिनों में। आज एक मिक्स ट्रेडिंग हो सकती है, अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए, और अक्षय तृतीया के लिए अपनी आप जो स्ट्रैटेजी है वो बना के चलिए। थैंक यू।